जय श्री राम। भगवान राम की जन्मभूमि का निर्माण होना देश के गौरव गरिमा के लिए, भारतीय अस्मिता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। हम इसे देश का दुर्भाग्य मानते हैं, संस्कारों का दुर्भाग्य मानते हैं और हम भारतीय जनता की मूर्खता मानते हैं कि वह सत्ता के लालचियों को, सत्ता के छद्म सुख भोगियों को भगवान राम के नाम पर सत्ता सुख तो दे रही है, किंतु यह भूल जा रही है कि जो वादे कर करके लोग सत्ता की सुख को भोग रहे हैं, सत्ता पर पहुंच रहे हैं, सत्ता के शीर्ष स्थान पर पहुंच रहे हैं, वे उस गद्दी को पाते भगवान राम की गद्दी को भूल जाते हैं। और जो भगवान राम की गद्दी को भूल जाता है फिर से उसे हमारी देश की मूर्ख जनता जिता देती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह कैसे भूल जाती है कि जिसने राम का नाम लेकर के सत्ता पाया था और ये वादा किया था कि हम सत्ता पाते ही हम भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, वह तीन बार सत्ता में आ जाए और एक बार भी भगवान राम का नाम न ले, वह पार्टी जो जीतते ही अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाए और भगवान राम के मंदिर में जो फटा हुआ त्रिपाल है उसको बदलने तक का आदेश न दे पाए, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। मैं देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ या प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति पूजा, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, जातिवाद, दलवाद के दलदल से ऊपर उठ करके भगवान राम की अस्मिता, भगवान राम के मंदिर निर्माण के कार्य में लग जाए और जन चेतना का आंदोलन एक बहुत बड़ा जो है उसको अपना लक्ष्य बना करके आरंभ करे। जैसा कि आज यहाँ सूरत में पंडित शिवम मिश्रा के द्वारा भागवत कथा के माध्यम से लोगों में राम जन्मभूमि निर्माण की योजना हेतु जन जागृति का अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार से पूरे देश में अनुष्ठान होना चाहिए और सत्ता के उन चारणों को, सत्ता के उन दलालों को यह बता देना चाहिए कि देश राम का है, किसी बाबर हुमायूं का नहीं, किसी जो है मुल्ला मौलवी का नहीं। अगर हमको अपनी अस्मिता बचाए रखना है, देश की गौरव गरिमा को बचाए रखना है, तो गो रक्षा और राम रक्षा ये दोनों सूत्रों को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम अपना अस्तित्व बना पाएंगे। अन्यथा 57 देश इस्लामिक होने के बावजूद और हिंदुओं का पूरे विश्व में एक भी राष्ट्र न होने के बावजूद हम नष्ट होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और ये सभी जो आज हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 26 जनवरी सन 1950 को विदेशी कानून हमारे ऊपर फिर से लाद दिया गया और 15 अगस्त सन 1947 को केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम आज़ाद नहीं हुए। आज भी भारत की जो महारानी है वह एलिजाबेथ है और उसे टैक्स दिया जाता है क्योंकि तुमने करार कर रखा है 99 वर्षों का कि 99 वर्षों तक एलिजाबेथ ब्रिटिश का जो है गुलाम रहेगा भारत। और आज भी हम गुलाम हैं। किस बात की जनतंत्र मनाते हो, किस बात का गणतंत्र मनाते हो, किस बात की स्वतंत्रता दिवस मनाते हो जब तुम्हारा राम कैदी है, तुम्हारा भगवान कैदी है, तुम्हारा राष्ट्र कैदी है। ये चेतना हमको लोगों को जगानी होगी या बताना होगा। और करोड़ों अरबों टन जो गोमांस रोज जो है केंद्र सरकार विदेशों में निर्यात करती है उसे बंद कराना होगा। गाय बचेगी तो हम बचेंगे, राम मंदिर बनेगा तो हमारा संस्कार, संस्कृति और हमारा स्वाभिमान बचेगा। इसलिए राम जन्मभूमि का निर्माण होना और गौरव हत्या बंद होना इस देश में अत्यंत आवश्यक है। मैं पुनः सारे सत्ताधीशों को चेतावनी पूर्वक यह कह रहा हूँ कि अगर यह नहीं हुआ तो भारत देश नहीं बचेगा, हमारी अस्मिता नहीं बचेगी और हिंदू यहाँ नहीं बच पाएगा। जय श्री राम।